दोनों की शादी को अभी 4-5 दिन ही हुए थे और दोनों के बीच में यहाँ विवाद शुरू हो गया। पति पत्नी के बीच में शादी के 4-5 दिन बाद ही ये विवाद शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना दोनों का शुरू हो गया। दोनों यहाँ इस नतीजे पे पहुँचे कि अब हमारी शादी आगे नहीं चल सकती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, गलत रिश्ता हो गया और हमें अब म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर कोर्ट में सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या शादी के यहाँ 4-5 दिन बाद ही जो विवाद हुआ, तो इतनी जल्दी कोर्ट में क्या डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जा सकती है? क्या ये संभव है? यही आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही क्या डिवोर्स दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी लेटेस्ट यहाँ फैसला भी आया है, जिसमें इस बिंदु को एक बार फिर से क्लियर किया गया है। उस फैसले को भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने मेरी पहले की हिंदू मैरिज एक्ट पर वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, जो आपसी सहमति के आधार पर डिवोर्स लिया जाता है, वो डिवोर्स प्राप्त करने का सबसे इजी तरीका होता है। यहाँ आप कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन दाखिल करते हैं और 6 महीने बाद ही यहाँ पर एक डेट पड़ती है 6 महीने की, और उसके बाद आपको डिवोर्स यहाँ दिला दिया जाता है। तो बहुत ही इजी तरीका है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। ये मूल हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं था। 1976 में इस सेक्शन को हिंदू मैरिज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ उसके अंतर्गत आप बहुत ही ईज़िली तरीके से यहाँ डिवोर्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 14, इससे पहले हमें सेक्शन 14 पढ़ना चाहिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट में पहले से ही था। तो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी डिवोर्स की पिटीशन यदि शादी के बाद 1 साल का समय व्यतीत नहीं हो गया, लैप्स नहीं हो गया 1 साल का पीरियड शादी के बाद, तो उससे पहले आप कोर्ट में कोई भी डिवोर्स की पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते। ये सेक्शन 14 कहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि दोनों पति पत्नी के बीच में यहाँ शादी के कुछ दिनों में ही, यहाँ 4-5 दिनों में ही यहाँ विवाद शुरू हो गया और दोनों इस फैसले पे पहुँचे कि हमें आपसी सहमति से तलाक ले लेना चाहिए। तो सेक्शन 14 यहाँ पर उन्हें रोक रहा है कि 1 साल यहाँ आप रुकें, उसके बाद आप कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल कर सकते हैं 13B की। तो दोस्तों, सामान्य नियम यही है कि कोई भी डिवोर्स की पिटीशन, चाहे वो ग्राउंड्स के आधार पे, जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, या डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के आधार पे, शादी के बाद यदि 1 साल का समय व्यतीत नहीं हो गया है तो दाखिल नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 14 जो ये समय बताता है 1 साल का, कि 1 साल से पहले, शादी के बाद 1 साल का समय नहीं निकल गया, उससे पहले डिवोर्स की पिटीशन दाखिल नहीं की जा सकती, उसी में इस नियम का एक्सेप्शन बताया गया है। उसमें 2 ग्राउंड्स बताए गए हैं, एक्सेप्शनल हार्डशिप का और एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का। एक्सेप्शनल हार्डशिप की यदि यहाँ पर ग्राउंड्स हैं आपके मामले में, एक्सेप्शनल डेप्रेविटी के यदि मामले हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं कोई भी पक्ष यहाँ पर एक दूसरे पक्ष के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार कर रहा है, मेंटली और फिज़िकली यहाँ पर उसका हरासमेंट कर रहा है, तमाम झूठे मुकदमे एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं, जो पति है पत्नी को वैश्यावृत्ति करने पर मजबूर कर रहा है। इस तरीके के यहाँ पर ग्राउंड्स हैं जो एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रेविटी के अंतर्गत आते हैं। तो आप शादी के बाद 1 साल समय व्यतीत होने से पहले, यानी कि आप शादी के बाद जब भी विवाद शुरू हुआ, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, तो आप 1 साल से पहले, जो शादी के बाद 1 साल का समय पूरा निकल जाना चाहिए था, उसके बाद आप डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकते थे। तो वो नियम यहाँ पर हट जाता है और आप 1 साल, ऐसे 1 साल समय से निकल जाने से पहले भी यहाँ पर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की यहाँ पर पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, या अन्य जो भी आप खुद ही यहाँ पर डिवोर्स मांगना चाहते हैं तो वो पिटीशन आप कोर्ट में दाखिल
कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष अभी आया था। उसमें अभी 2024 में ही शादी हुई थी और मात्र शादी के बाद 9-10 दिन हुए थे और दोनों के बीच में विवाद शुरू होने लगा। पति ने यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और अन्य उच्च अधिकारियों को ये प्रार्थना पत्र दिया कि पत्नी मेरे अगेंस्ट झूठे मुकदमे दर्ज करा सकती है, और पत्नी ने उसके बाद यहाँ पर बलात्कार और कई यहाँ संगीन धाराओं में पति के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। तो जब उनके बीच में मुकदमेबाजी हुई, दोनों के परिवार यहाँ साथ बैठे, तो इस फैसले पे पति पत्नी दोनों पहुँचे कि हमें यहाँ म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिवोर्स ले लेना चाहिए अंडर सेक्शन 13B। लेकिन परेशानी यही थी कि जो सेक्शन 14 है वो कहता है कि 1 साल, ऐसा जो हमने समय की बात की, वो समय यदि व्यतीत नहीं हो गया, 1 साल का समय यदि व्यतीत नहीं हो गया है तो आप डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते। तो उनकी शादी तो अभी नई थी, 1 साल कहाँ व्यतीत हो गए। तो जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने सलाह दी कि यदि इस तरह का ग्राउंड है एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का, तो आप यहाँ 2 महीने बाद या 10 दिन बाद जब भी आपके बीच में विवाद होता है और आप इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हमें यहाँ पर डिवोर्स ले लेना चाहिए, तो आप डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। इस पिटीशन के साथ सेक्शन 13B की पिटीशन के साथ ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और कोर्ट का ये डिस्क्रेशन है। कोर्ट यहाँ पर देखेगी कि आपका मामला इन 2 ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड्स के अंतर्गत आता है या नहीं। यदि कोर्ट सहमत होती है तो आपको यहाँ आपकी डिवोर्स की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको 6 महीने के बाद ये डिवोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर नियम क्या है कि जब भी आप 13B ऐसी स्थिति में, जो मैंने स्थिति बताई कि 1 साल से पहले आप यहाँ पर सेक्शन 13B की यहाँ पर पिटीशन दाखिल कर रहे हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, तो आपको एक एप्लीकेशन साथ में लगानी है सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 की, जिसमें जो एक्सेप्शंस बताए गए हैं वो ग्राउंड्स आपको बताने हैं कि ऐसी एक्सेप्शनल हार्डशिप का मामला है या एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का मामला है। इसीलिए हमें अब 1 साल से पहले ही ये डिवोर्स की पिटीशन दाखिल करने की अनुमति हमें कोर्ट प्रदान करे, और कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाइड होती है तो आपकी एप्लीकेशन को अलाउड करेगी और आपकी जो 13B एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर एडमिट कर लेगी और 6 महीने की डेट लगाएगी और 6 महीने बाद आपको डिवोर्स मिल जाएगा। दोस्तों ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मामला पहुँचा था, बिल्कुल नई शादी थी और शादी के 8-10 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया था। तो उन्होंने यहाँ फैमिली कोर्ट के समक्ष ये जब एप्लीकेशन लगाई थी 13B हिंदू मैरिज एक्ट की जो डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की थी, उसी के साथ सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें यहाँ पर कोर्ट ने उनकी ये एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। इसीलिए वो हाई कोर्ट पहुँचे थे और हाई कोर्ट ने अलाउ की और केवल इन मुकदमेबाजी को यहाँ पर एक्सेप्शनल हार्डशिप की कंडीशन मान के, पहले ये नियम बहुत कठोर था, तो कठोर नियम था, मोस्टली लोअर कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा ये एप्लीकेशन सेक्शन 14 की खारिज कर दी जाती थी। लेकिन अब कोर्ट का रुख यहाँ बदल गया है और यहाँ पर लीनियंट यहाँ पर व्यू हुआ है कोर्ट का। तो अब देखा जा रहा है कि पहले जो ये एप्लीकेशन थी जो मोस्टली खारिज कर दी जाती थी, अब यहाँ पर इन एप्लीकेशनों को यदि ये ग्राउंड्स दिखते हैं तो अलाउ किया जा रहा है।